Hello friends, good morning and welcome back to standard 6th. Now we are in chapter number 5. आज मैं चैप्टर नंबर 5 शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो सबसे पहले तो ये ज्योमेट्री का चैप्टर है, ज्योमेट्री बेस्ड चैप्टर है, इसलिए एलिमेंट्री शेप्स क्या है वो समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्री शेप्स? एलिमेंट्री शेप्स मतलब एलिमेंट्री मतलब प्राइमरी, बिगिनर्स, जो बिगिनर्स हो, जो शुरू का हो, वो मतलब कोई चीज़ की शुरुआत जहाँ से होती है, मतलब यहाँ पे जो हम शेप्स की शुरुआत कहाँ से होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये पूरा चैप्टर में हम जैसे कि कोई भी ज्योमेट्री की शुरुआत हुई है पॉइंट से, डॉट से, फिर इसमें लाइन आती है, लाइन सेगमेंट आते हैं, एंगल्स आते हैं, स्केल को किस तरह से रीड करना है, वो सभी पॉइंट्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो आइए बच्चों, ये चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि एलिमेंट्री शेप्स किस तरह से बिगिन करते हैं, कौन से एलिमेंट्री शेप्स बहुत ज़रूरी है जो आपको ज्योमेट्री सीखना है अच्छी तरह से, तो कौन से ऐसे एलिमेंट्री शेप्स है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहले तो स्केल के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। यू नो व्हाट इज़ स्केल? तो आपको स्केल के बारे में अच्छी तरह से पता है कि स्केल क्या है। तो मेरे पास अभी एक स्केल है यहाँ पे जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पे स्केल आपने यूज़ तो की है, लेकिन उसके कुछ बहुत ही सिंपल पॉइंट्स ऐसे हैं जो कभी कभी आप इग्नोर करते हो उनको। तो उससे होता क्या है कि आप जो मेज़रमेंट लेना चाहते हो वो मेज़रमेंट सही तरीके से आता नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ही सिंपल और छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है जब आप स्केल से मेज़रमेंट करते हो। अब देखो यहाँ पे जो स्केल है, मुझे यहाँ कुछ 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है। तो अगर मुझे लाइन बनानी है तो मेरा पहली कंडीशन है कि स्केल को अच्छी तरह से जो प्लेन सरफेस है उसके ऊपर चिपका के रखिए इस तरह से। ऐसा ना हो कि वो टेढ़ी मेढ़ी हो या ठीक से चिपकी ना हो। दूसरा कि मेरी आइज़ होती है, हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मुझे 0 से मेज़रमेंट लेना है। तो अक्सर बच्चे 1 से स्टार्ट करते हैं। हकीकत में 0 से स्टार्ट करो तो वो 1 से वो पूरा मेज़रमेंट 7 बनता है। अगर आप 1 से करते हो तो 6 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट होगा। मानो कि आपको 7 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट लेना है और आप 1 से स्टार्ट करते हो, दैट मीन्स कि आप 1 को तो एक्सक्लूड कर रहे हो, इंक्लूड ही नहीं कर रहे हो। अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो आपका 1 इंक्लूड होता है उसमें। इसलिए ऑलवेज स्टार्ट विद 0। और जब भी आप मेज़र कर रहे हो, मेज़रमेंट ले रहे हो, तो आपकी आइज़ एग्जैक्टली 0 के नीचे आनी चाहिए। वो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, या आपकी आइज़ यहाँ पे स्लांट होगी इस तरह से दूर, तो फिर आपको मेज़रमेंट लेने में कुछ गड़बड़ हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आज कहना चाहता हूँ। बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एग्जैक्टली माई आइज़ शुड बी अंडर 0, और फिर वो पॉइंट से मैं इस तरह की लाइन खींचूँगा जो 7 सेंटीमीटर की लाइन होगी। इसको बोलते हैं लाइन। अगर मैं एरो कर दूं तो लाइन बन जाती है, और फिर यहाँ पे दो डॉट्स 7 सेंटीमीटर, ए बी आपने नाम दे दिया। तो ये एक मेज़रमेंट का तरीका है। इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप जो मेज़रमेंट ले रहे हो वो मेज़रमेंट एग्जैक्टली आपकी जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो योर स्केल शुड बी एग्जैक्टली अंडर योर आइज़, नॉट अवे फ्रॉम योर आइज़, नॉट स्लांट फ्रॉम योर आइज़। आपकी आइज़ से बहुत दूर होना नहीं चाहिए। बहुत नज़दीक रखकर अगर आप मेज़रमेंट लेंगे तो मेज़रमेंट सही है, और यही मेज़रमेंट का सही तरीका है, ये मैं कहना चाहता हूँ। फिर बच्चों हमारे पास ये पूरी जो एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज हम इस तरह से जैसे कि सॉल्व करना है, लेकिन इसमें कुछ बेसिक चीज़ें ही दी गई है, लाइन के बारे में, एंगल्स के बारे में, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हम बहुत ही इजीली बात कर रहे हैं। तो बच्चों मैंने आपको ये मेज़रमेंट लेने की बात की, तो स्केल को किस तरह से यूज़ करना है उसके बारे में बात की है। फिर हम एंगल्स के बारे में बात करेंगे, वो मेरा अगला वीडियो आएगा तब हम एंगल्स के बारे में बात करेंगे। आज मैंने स्केल्स के बारे में बात की। अब उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है आपकी, उसका मैं थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, जो बहुत ही सिंपल है, इतना कोई हार्ड नहीं है। वह बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है जो आपकी 5.1 है, उसमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपल और सिंपल बात कह रही है। क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा दिया गया है कि व्हाट इज़ द डिसएडवांटेजेस इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मोर ऑब्जर्वेशन।
तो अगर मेयर ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि अगर आप, मैंने कहा ना कि आपकी आइज शुड बी एग्जैक्टली अंडर योर स्केल या ज़ीरो के ऊपर फोकस। अगर दूर से करोगे, ऐसे ही ऑब्जर्व कर दोगे दूर से, तो ऑब्जर्वेशन विल बी, तो इसका आंसर होगा योर ऑब्जर्वेशन विल नॉट बी करेक्ट, आपका ऑब्जर्वेशन करेक्ट नहीं होगा। मेजरमेंट में बहुत गड़बड़ हो सकती है, बहुत सारे मेजरमेंट दिखेंगे आपको, तो आप तय नहीं कर पाओगे कि कौन सा करेक्ट मेजरमेंट है, कौन सा गलत है। सेकेंड क्वेश्चन इज what it is better to use a divider than a ruler while measuring the length of a line segment। हाँ, डिवाइडर या रूलर कौन सा उपयोग करेंगे? तो मेरा डिवाइडर बच्चों ये है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा, उसमें दिस इज कॉल्ड डिवाइडर, ये डिवाइडर है। तो ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में डिवाइडर होता है, एक स्केल होती है, प्रोटेक्टर होता है, सेट स्क्वायर होते हैं, स्केल होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं आज डिवाइडर आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये डिवाइडर, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर आप डिवाइडर या स्केल दोनों से अगर मेजरमेंट ले तो किससे बेहतर रहेगा? ऑफकोर्स डिवाइडर से। क्यों? क्योंकि उनसे आप एग्जैक्ट मेजरमेंट ले सकते हो। समझ गए? स्केल के ऊपर पहले डिवाइडर रख दीजिए। जैसे कि मुझे 7 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेना है, तो मैं स्केल से 0 और 7 के ऊपर ये डिवाइडर रख दूँगा, फिर उसके 2 पॉइंट करूँगा और फिर लाइन ड्रॉ करूँगा, तो मेजरमेंट सही आएगा। दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। तीसरी बात है कि आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, से मानो कि ए बी, कोई पॉइंट ले लो उसके ऊपर सी, जो ए बी के बीच में है। फिर आपको ए बी और बी सी और ए सी इनके मेजरमेंट लेने हैं। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी होता है। तो 3 ये तभी होता है कि अगर ए सी ए बी के बीच में हो तो। समझ रहे हैं? ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका ए बी के बीच में सी ए है, आई मीन पॉइंट सी है, व्हाट आई मीन टू से इज, तो ए सी और सी बी का जो भी मेजरमेंट होगा वही लाइन सेगमेंट पूरी ए बी का होगा। सीधी सी बात है। अगर ये मेरा लाइन है ए बी और सी, यहाँ पे पॉइंट लगाता हूँ, तो मेरा ए बी क्या होगा? ए सी इन दोनों का और इन दोनों का प्लस, सो ए सी प्लस सी बी, वो मेरा ए बी होगा। बरोबर है। मानो कि ये 4 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर, 7 प्लस 4 11, मतलब मेरा ए बी 11 होगा। हाँ, करेक्ट है, इट इज़ करेक्ट। तो ए सी प्लस सी बी विल बी इज इक्वल टू ए बी ओनली। फिर ए बी सी आर द क्वेश्चन नंबर 4 में ये बताया है कि ये अगर ए बी सी 3 पॉइंट्स है नंबर लाइन में, इस तरह की ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर है और ए सी 8 सेंटीमीटर है, तो विच ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर 2? तो सी लाइज बिटवीन ए बी। सीधी सी बात है। ए बी सी 3 यहाँ लिखा है कि ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी आपका है वो 3 सेंटीमीटर है और ए सी है वो 8 सेंटीमीटर है। इस तरह से ये पॉइंट है, इस तरह मानो कि एक लाइन सेगमेंट है जिसमें ए बी 5 है, बी सी 3 है और ए सी है 8, ए सी 8 है। तो इनका कहना यह है कि विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर 2? तो बी लाइज बिटवीन ए बी एंड बी सी, तो ए सी के बीच में जो होगा वो बी पॉइंट होगा। ये इनका आंसर है, बहुत ही सिंपल है। तो आप फिगर ड्रॉ करोगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि कौन सा पॉइंट कौन से 2 चीज़ के बीच में है। नेक्स्ट इज वेरीफाई वेदर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। तो यहाँ पे देखो फिगर दिया है क्वेश्चन फॉर टेक्स्ट बुक में, आप फिगर को देखो तो पूछा ये है कि आप चेक करो कि डी है वो मिड पॉइंट ए जी का मिड पॉइंट है कि नहीं। हाँ, ए जी का मिड पॉइंट है, इसलिए है क्योंकि ए सी और ई जी ई, बरोबर, ए सी और जी ई दोनों एक ही मेजरमेंट के है। अगर ए सी और जी ई एक ही मेजरमेंट के है तो डेफिनेटली डी इनके बीच में ही है, मिड पॉइंट ही होगा। बहुत ही सिंपल आंसर है उनका। और अगर बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर ए सी का मिड पॉइंट बी है, ए सी का मिड पॉइंट बी है,
एंड सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, और इस तरह सी बी डी का मिड पॉइंट है, वेयर ए बी सी डी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन से ए बी इज इक्वल टू सी डी, उसका आंसर सेम ही आएगा क्योंकि ए बी और बी डी। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे इस तरह समझाना चाहते हैं कि ए और सी का मिड पॉइंट बी है, बराबर, और सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, यहाँ पे डी है तो सी इसका मिड पॉइंट है, वेयर ए बी सी डी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो ए बी सी डी एक स्ट्रेट लाइन पर है मानो। तो से पूछा ये है कि से वाई ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी क्यों है? क्योंकि ए बी और सी डी दोनों का मेजरमेंट सेम है, इसलिए ए बी इज इक्वल टू सी डी है। वो सिंपल बात है। और आपको 5 ट्राइंगल्स ड्रॉ करने हैं, हर एक का मेजरमेंट लेना है और यहाँ पे बताना है कि सम ऑफ द, हाँ यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई ट्राइंगल अगर आप ड्रॉ कर रहे हो मानो, तो ट्राइंगल का ये पहला कंडीशन होगा कि कोई भी दो साइड का टोटल तीसरी साइड से बड़ा ही होता है, तब भी ट्राइंगल बनता है, वरना ट्राइंगल बनता ही नहीं। ट्राइंगल विल बी कंस्ट्रक्टेड ओनली एंड ओनली व्हेन द सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो ही ट्राइंगल बनेगा, वरना ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। तो आप अलग अलग ट्राइंगल 5 अलग अलग ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए और वेरीफाई भी कीजिए। पहले कोई मेजरमेंट नहीं लीजिए, एज ए रैंडमली ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए, फिर हर एक का मेजरमेंट कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि कोई भी 2 साइड ले लो, कोई भी 2 साइड ट्राइंगल, ये 2 भी ले सकते हो, ये 2 भी ले सकते हो, तो कोई भी 2 साइड का टोटल तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा, तो ही ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होता है, वरना ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट ही नहीं होता। तो इसके साथ ही बच्चों हमारा 5.1 एक्सरसाइज समाप्त हुआ। बेसिक चीज़ें ही थी इसमें, अगर इसमें कोई डाउट हो तो ज़रूर मुझे बताना ग्रुप में, और हाँ पूरी एक्सरसाइज आप अपनी नोटबुक में ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।